अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, कह सकते हैं सेकंड शॉर्ट वीडियोस जो कि रिवीजन के लिए हुआ। इसमें दिया है, इसमें हमको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले देखा जाए तो 9000 BCE में एज ए रिजल्ट ऑफ अर्ली कल्टीवेशन प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप एंड एनिमल्स देखा गया। ठीक है, यह साक्ष्य मिलता है। वीट, यहाँ पे वीट, बार्ले एंड जुजुबे वर डोमेस्टिकेटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको डोमेस्टिकेट किया गया था 9000 BC में। ठीक है, 6 मिलियन अर्लीस्ट की बात करें तो एविडेंस किसका मिला था? प्रेजेंस ऑफ ऑरेंज एंड सम लेग्यूम्स क्रॉप। ठीक है, ऑरेंज और सम लेग्यूम्स क्रॉप का एविडेंस का मिलता है 6 मिलियन अर्लीस्ट। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन हैड ऑलरेडी डेवलप्ड। कॉटन वाज द कल्टिवेटेड बाय द 5th मिलियन BC। कुछ ज़्यादा ही पहले की बात कर रही है। इरिगेशन वाज डेवलप्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 4500 BCE। ठीक है, 4500 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन में इरिगेशन डेवलप हुआ था। 3000 BC की बात करें तो फार्मिंग ऑफ राइस हैड स्टार्टेड। धान की खेती स्टार्ट हो गया था। 2500 BC की बात करें तो राइस वाज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्टेपल डाइट इन मोहनजोदारो नियर द अरेबियन सी। मोहनजोदारो जो कि कश्मीर से लेके यहाँ गुजरात तक फैला हुआ है, और पाकिस्तान का भी इसमें बहुत सारे साइट्स आते हैं। तो अरेबियन सी के जो किनारे वाले मोहनजोदारो साइट्स से वहाँ के स्टेपल फूड हो गया था राइस 2500 BC तक। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं 1871 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएट किया गया था। 1871 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएट किया गया था। 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMD है वाज एस्टेब्लिश किया गया था 1855 में विद इट्स हेडक्वार्टर एट कोलकाता। हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया था? कलकत्ता में। द हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड इन शिमला कब? 1905 में इसको शिमला, और पुणे इन 1928, उसके बाद से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कह सकते हैं कि 1875 में कलकत्ता में हेडक्वार्टर था बना, तो उसके बाद से कलकत्ता से इसको 1905 में शिमला शिफ्ट किया गया, फिर 1928 में इसको पुणे, और उसके बाद से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया हेडक्वार्टर को। ठीक है, उसके बाद से अगला है 1928, ये हो गया। 1878 में हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एट कोयम्बटूर। 1878 में एग्रीकल्चर का हायर एजुकेशन कोयम्बटूर में शुरू किया गया, जो कि तमिलनाडु में है इस समय। ठीक है, इस समय क्या है? उसी समय से। अगला है 1880 में फेमाइन कमीशन अपॉइंट किया गया। 1890 में हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एट पुणे चालू कर दिया गया। 78 में कोयम्बटूर में हायर एजुकेशन एग्रीकल्चर का, 1890 में पुणे में। 1891 में डॉक्टर J.A. वोइकर रिपोर्ट ऑन इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर क्या आया था? तो J.A. वोइकर रिपोर्ट आया था 1891 में, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद से 1901 में फर्स्ट इरीगेशन कमीशन है, ये इरीगेशन कमीशन है। फर्स्ट इरीगेशन कमीशन 1901 में बना था। 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है, देहरादून ये 1906 में बना था। ठीक है, 1906 से 1908 तक 6 एग्रीकल्चर कॉलेज एस्टेब्लिश हुए। ये ऐसे थे: कानपुर, लियालपुर, कोयम्बटूर, नागपुर, पुणे, साबौर। कानपुर, लियालपुर, नागपुर, कोयम्बटूर, पुणे और साबौर। साबौर बिहार में है, पता ही है, साबौर बिहार में है। 1908 में बना था। 1906 में पुणे 1907 में बना था, महाराष्ट्र में है पुणे। नागपुर भी महाराष्ट्र में 1906 में बना था। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। लियालपुर जो कि अभी पाकिस्तान में है, उस समय भारत का हिस्सा था। और कानपुर जो कि यूपी में है। अगला है 1914 फर्स्ट ट्रैक्टर बाट फॉर एग्रीकल्चर यूज। 1914 में फर्स्ट ट्रैक्टर बाट फॉर एग्रीकल्चर यूज 1914 में है। इसको दीपा कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट दीपा बना था। डिस्ट्रक्टिव DIPA दीपा। ठीक है, 1914 में बना था डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ठीक है, 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी बना था। ये इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी इसलिए बना था कि कॉटन पे लगने वाले इंसेक्ट और जो डिजीजेज हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाए, इसलिए ये कमेटी बना था। 1926 में रॉयल कमीशन बना था ऑन एग्रीकल्चर। इसको हेडेड मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड लिथगो। ठीक है, 1929 में इंपीरियल, यानी इस समय इंडियन चेंज होकर नाम हो गया है, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली बना था। वैसे उस समय बना था बिहार में। 1931 की बात करें, नहीं ये IRI बिहार बना था, ये नहीं दिल्ली में। 1931 में इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी बना था। 1931 में इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी बना था। ठीक है, अगला है 1931 में स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट भी बना था, इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट। यानी 31 में 2 बना था, लैक कमेटी, इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी और इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट। ये लैक कमेटी ये झारखंड
वैसे सॉरी लेफ्ट इंस्टीट्यूट झारखंड में। उसके बाद से 1936 की बात करते हैं इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी बनाया गया था, इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी। 1940 की बात करते हैं इंडियन फार्मिंग जर्नल स्टार्ट किया गया था आईसीआर द्वारा। 1940 में क्या स्टार्ट किया गया था, इंडियन फार्मिंग जर्नल, जो कि आईसीआर द्वारा स्टार्ट किया गया था 1940 में। 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड क्रिएट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ फूड को 1942 में क्रिएट किया गया था। उसी समय ग्रो मोर फूड कैंपेन भी चलाया गया था, उसी समय ग्रो मोर फूड कैंपेन भी चलाया गया था, ठीक है। 1943 की बात करें तो बंगाल फेमाइन आया था काजेज बाई हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, जो कि ब्राउन स्पॉट डिजीज काज करता है। हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी ब्राउन स्पॉट डिजीज काज करता है। 1944 की बात करें तो इंडियन सेंट्रल शुगर कैन कमेटी बना था, इंडियन सेंट्रल शुगर कैन कमेटी। 45 में दो बने थे, इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी और इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी। टोबैको और कोकोनट कमेटी कब बनी थी, 1945 में। 44 में सेंट्रल शुगर कैन कमेटी, इंडियन सेंट्रल शुगर कैन कमेटी बना था। 1946 की बात करें, 1946 तो DPPQ बना था, DPPQ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन होगा एंड क्वारंटाइन, प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन 1946 में बना था, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन, ठीक है। अगला है 1946 में ही इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट रिनेम्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS बना था। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट 1946 में बना था, जिसका नाम चेंज किया गया और बना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS इन 1986 में बना था, ठीक है, 1986 में बना था। अगला है 1946 में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है जो बना था। उसके बाद 1947 में फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था भाई टी प्रकाशन एंड डी थारूगढ़ के द्वारा, टी प्रकाशन एंड डी थारूगढ़ द्वारा 1947 में, ठीक है। 1947 में फूड पॉलिसी कमेटी भी बना था, 1947 में फूड पॉलिसी कमेटी भी। 1947 में ही फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर स्टैब्लिश किया गया था, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर केरला में है, स्टार्ट किया गया था। 1948 की बात करते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गाट बना था, भारत उसका फंडिंग मेंबर भी रहा है, मेंबर था कह सकते हैं। 1949 की बात करें तो एरेका नट कमेटी बना था, एरेका नट कमेटी, ठीक है। 1950 एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिजीज एक्ट लाया गया था, 1950 में एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिजीज एक्ट। 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, 1950 में ही प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन अगर कहा जाए फर्स्ट प्लानिंग कमीशन तो 1951 से स्टार्ट हुआ, 50 में बना, 51 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1954 की बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में बना था। 1955 में बात करते हैं इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बना था, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एंड 1955 में ही फूड प्रोडक्ट ऑर्डर भी लाया गया था, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर भी 1955 में ही लाया गया था। 1956 की बात करें, 1956 तो प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल, ये ऑयल सीड में होगा, ऑयल सीड कॉटन ऑयल सीड मिलेट्स, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 1956 में प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड एंड मिलेट्स बना था, जिसको PIRRCOM कहते हैं, पिरकॉम, ठीक है। 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, सबसे पहला इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट मेज पे चला गया था। 1958 में बात करते हैं स्पाइस एंड कैश्यू नट कमेटी, 1958 में स्पाइसेज एंड कैश्यू नट कमेटी। 1958 में ही नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड बना था, 1958 में ही नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन बना था, जिसको नेफेड कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड बना था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 की बात करें तो पंचायती राज इन राजस्थान में स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 में। 1960 की बात करें तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि 1960 में चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर, जो कि इस समय उत्तराखंड में है, बनाया गया, उस समय यूपी में था। 1963 के नेशनल सीड कारपोरेशन बना, NSC कब बना तो 1963 में बना। 1965 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP बनाया गया। 1965 की बात करते हैं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना, कब 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना। 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में देखिए क्या क्या हुआ था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया जो है वो IAAP 65 में बना, लेकिन IADP ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 60 में बना, ठीक है। 65 में ही एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI बना, और नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम NDP भी चलाया गया, NDP भी 1965 में ही चलाया गया, ठीक है। उसके बाद 1966 में आते हैं, 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP चला। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्ट बना, उसके बाद से इंडियन सीड एक्ट बना, इंडियन सीड एक्ट और मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम भी चलाया गया, मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम भी 1966 में चलाया गया। 66 में कौन कौन तो HYVP, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्ट, इंडियन सीड एक्ट, उसके बाद से मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम। 1967 की बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट एक्ट बना और कृषि दर्शन प्रोग्राम चलाया गया, कृषि दर्शन प्रोग्राम 1967 में ही चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है 1967-68 फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर FTEC
कब बनाया गया? 1967 और 68 में बनाया गया था। 1968 की बात करते हैं, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में चला गया था। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में बना था। उसके बाद 1969 बात करें, सेकंड इरिगेशन कमीशन, फर्स्ट 1901 में बना था और सेकंड 1969 में। 1970 की बात करते हैं, ड्रॉट पूर्ण एरिया प्रोग्राम DPAP 1970 में चलाया गया था। उसके बाद 1970 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बना, ठीक है। 1971 में स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी SFDA, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी 1971 में चलाया गया। 1971 में ही SFDA और मार्जिनल फार्मर एग्रीकल्चर लेबर प्रोजेक्ट, मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर प्रोजेक्ट MFAL चलाया गया। उसके बाद 1971 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर 1971 में 3 SFDA, MFAL और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर चलाया गया। 1972 में एग्रीसेट बना था, ठीक है। एग्रीसेट 1972 में बना था। 1972 में ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट बनाया गया था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1972 में ही बनाया गया था। उसके बाद 1973 की बात करें तो मिनी किट प्रोग्राम, मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम, टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में ही, और एक और है 1973 का स्टार्टेड एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS बाई MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा 1973 में ARS स्टार्ट किया गया था, मैंने एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस स्टार्ट किया गया था 73 में। मिनी की ट्रायल प्रोग्राम, टाइगर प्रोजेक्ट और स्टार्ट किया गया था एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा। उसके बाद 1974 की बात करें तो कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, कमांड एरिया CADA, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बना था। मिनीकिट प्रोग्राम फॉर राइस, व्हीट एंड कोर सीरियल्स, मिनीकिट प्रोग्राम फॉर राइस, व्हीट एंड कोर सीरियल। वैसे मिनीकिट ट्रायल प्रोग्राम 73 में बना था, लेकिन 74 में मिनीकिट प्रोग्राम फॉर राइस, व्हीट एंड कोर सीरियल चलाया गया। 1974 में ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया गया और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम FWP, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया गया, जो कि आगे चल के मर्ज करके मनरेगा बना था। 1974 में मिनिमम नीड प्रोग्राम भी चलाया गया था, MNP। 1975 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च बोर्ड ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, रिकमेंडेड बाई जी गायकवाड़ कमेटी, जी गायकवाड़ कमेटी, ठीक है, जी गायकवाड़ कमेटी। 1975 में ASRB रिकमेंड किसने किया था? जी गायकवाड़ कमेटी। 1973 में ARS डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1975 की बात करें तो इसमें दो आता है, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑर्डर, मतलब वेजिटेबल ऑयल ऑर्डर, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर 1975 में चलाया गया था। रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में ही। 1976 की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1960 में चला था। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1965 में चला था। 1965 में चला था एरिया प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। 60 में IADP, 65 में IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, और 1976 में बना है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड, ठीक है, वो इंटेंसिव है, ये इंटीग्रेटेड है। 1976 बात करते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसको NRED कहते हैं। 1976 में डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, 76 में ही डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, रीजनल रूरल बैंक एक्ट और नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एक्ट, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एक्ट भी चलाया गया। 1977 की बात करते हैं T&V सिस्टम ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, नेशनल डाटा सेंटर NDC क्रिएटेड एट IMD पुणे, ठीक है, नेशनल डाटा सेंटर NDC। 1978 की बात करें तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1978 में चलाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं 1981 में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड CDB, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड CDB चलाया गया। 1982 की बात करें तो 1982 में 3 चीज़ें चलाई गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, नाबार्ड 16 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। शुगर डेवलपमेंट फंड एक्ट चलाया गया 1982 में, और डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, ड्वाक्रा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया चलाया गया था। 1983 की बात करें तो फार्मर एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर FASC इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। 1983 में ही बात करें हम तो वाटरसेड डेवलपमेंट काउंसिल WC, वाटरसेड डेवलपमेंट काउंसिल WC बनाया गया। 1984 में नेशनल ऑयल सीड एंड वेजिटेबल ऑयल डेवलपमेंट बोर्ड नोवाडब जिसको कहते हैं, नेशनल ऑयल सीड एंड वेजिटेबल ऑयल डेवलपमेंट बोर्ड। 1985 में कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CCIS, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई। 1986 में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट फेज सेकंड चलाया गया था, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट फेज सेकंड, ठीक है। उसके बाद 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल पल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। 1986 में नेशनल वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया, ठीक है। उसके पहले वाटर सेड डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया था 83 में, और 86 में ये रेनफेड एरिया के लिए नेशनल वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया। 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड TMO, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड चलाया गया। उसके बाद 1987 की बात करें तो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट लाया गया 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट, एक सेकंड,
1987 में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एस्टेब्लिश किया गया था एट हैदराबाद, जो कि मैनेज नाम से जाना जाता है, जिसको हैदराबाद में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अगला है 1987 ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड, जिसको ट्राइफेड कहते हैं, एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, 1988 में किसान विकास पत्र KVP चालू किया गया। 1988 में स्पेशल फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम SFPP चालू किया गया। 1989 में जवाहर रोजगार योजना। 1990 में नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP। 1990 में ही नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस NAS स्टार्ट किया गया था, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। 1990 में ही एग्रीकल्चर एंड रूरल डेबिट रिलीफ स्कीम, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेबिट रिलीफ स्कीम। उसको 1992 में ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम OPDP ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1992 में ही सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट। 1992 में ही डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट अमेंडमेंट किया गया था, डिपा को, जो कि 14 में 14 बना था, उसको अमेंड किया गया था एंड वैलिडेट किया गया था, वो एक्ट बनाया गया। ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट का अमेंडमेंट किया गया और वैलिडेशन दिया गया उसको। ठीक है, 1995 की बात करते हैं, एक्सिलरेटेड मेज डेवलपमेंट प्रोग्राम AMDP चलाया गया था, एक्सिलरेटेड मेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। AICRP तो उस पर 57 में ही चला था, 1957 में मेज पे। 1955 की बात करें तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम, 1995 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम, और 1996 में नेशनल जीन बैंक न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल जीन बैंक। ठीक है, अगला है 1996 में विलेज ग्रेन बैंक स्कीम चलाया गया, विलेज ग्रेन बैंक स्कीम। 1997 में इंडियन एग्रीकल्चर स्टार्टेड ऑनलाइन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, 1999 की बात करते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP चालू किया गया, NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP। 2000 की बात करें, 2000 में तो 2000 में इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP चलाया गया। 2001 में मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम। 2001 में प्लांट द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट चलाया गया था, PPBFR चलाया गया। 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट। 2002 में एग्रीकल्चर एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट चलाया गया। 2002 में एग्रीकल्चर क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, एग्रीकल्चर यानी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर एस्टेब्लिश किया गया, एस्टेब्लिश करने के लिए लागू किया गया। 2003 से 4 में इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 2003 से 4 इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 2000 में इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी चलाया गया था। 2003-4 में भी इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम फिर चलाया गया। ठीक है, कई बार चलाया गया। उसके बाद से 2004 एक सेकंड 2003-4 में ही था। 2004 में इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्स मेज एंड ऑयल पाम, जिसको इसोपोम कहते हैं, चलाया गया। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स पल्सेज मेज एंड ऑयल पाम। 2004 में नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में बनाया गया। 2004 में ही मेराइन फिशिंग पॉलिसी बनाया गया, मेराइन फिशिंग पॉलिसी। 2004 में ही नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बनाया गया था। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर बनाया गया, जिसके चेयरमैन MS स्वामीनाथन थे। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM चलाया गया, NRHM। 2005 की बात करते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो कि 2014 में उसको मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बना दिया गया। ठीक है, 2000 उसका नाम चेंज कर दिया गया, या इस नाम से जाना जाता है। 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा एक्ट बनाया गया था 2005 में। किसान कॉल सेंटर, जिसका टोल फ्री नंबर है 1551 1800 180 1551 1551 एंड 1800 180 1551। उसके बाद से है 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI कब आया था? 2005 में। 2006 में नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP थ्रू वर्ल्ड बैंक। 2006 में नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी चलाया गया। 2006 में नेशनल फ्लोरिकल्चर मिशन चलाया गया 2006 में। 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ठीक है, 2006 में ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट किया गया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट था, उसका अमेंडमेंट किया गया था। 2006-7 में नेशनल बम्बू मिशन, 2006-7। ठीक है, 2006-7 में नेशनल बम्बू मिशन, 2006-7 में। ठीक है, उसके बाद से 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM। 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलाया गया था। 2008-9 में फूड सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ईयर मनाया गया था। 2011 में नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर NICRA, नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर बनाया गया। ठीक है, अगला है 2011 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2011 में बनाया गया। 2011 में ही
2011-12 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चलाया गया था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 2012 में मिशन मिल्क मिशन नेशनल डेयरी प्लान फेज 1 चलाया गया था। 2012-13 में रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। 2014 में 14 जून 2014 प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। 14 जून 2014 प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। सितंबर 2014 की बात करें तो मेक इन इंडिया चलाया गया, मेक इन इंडिया 2014 में, सितंबर 2014 में। अगला है फरवरी 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाया गया था। फरवरी 2015 में श्री नरेंद्र मोदी गिव्स स्लोगन, नरेंद्र मोदी ने स्लोगन दिया था स्वस्थ धारा खेत हरा, स्वस्थ धारा खेत हरा। दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया। 2014-15 में नेशनल लाइवस्टॉक मिशन NLM चलाया गया था। 26 मई 2015 में डीडी किसान चलाया गया। 1 जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया चलाया गया। 2014-15 में द नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। 1 जून 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग बना। 1 जनवरी 13 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाया गया। 2016 में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन चलाया गया। 2024 छोड़ते हैं, इसमें मंथ नहीं दिया है। तो 2017 में मॉडल मंडी एक्ट लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और 2017 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अपग्रेडेड टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2017 में बना था। ये सेकंड पोर्शन खत्म कर लिए लो। थैंक यू।